देश की राजधानी दिल्ली के बिजवासन विधानसभा के कापासेड़ा में कापासेड़ा गांव के लोगों ने आज पीने के पानी को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बुजुर्ग हो या नौजवान हो या महिला हो सभी शामिल हुई और सभी का कहना है अगर पानी नहीं तो वोट नहीं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जिस तरह कापासेड़ा वासियों में आक्रोश नजर आ रहा। लगता है कि पार्टियों के बीच में कापासेड़ा के लोग बगैर पानी के रह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह चुनाव में पार्टियां बड़े बड़े वादे करती है वहीं पानी के भी वादे किए जाते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, हर चुनाव में वादा किया जाता है, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, सभी में वादा किया जाता है कि अब की बार हम आपको पानी दे देंगे। हम आपको यह भी बताते चले कि पिछले लगभग 75 वर्षों से कापासेड़ा के लोग बगैर पानी के रह रहे, क्योंकि इनको प्राइवेट पानी खरीदना पड़ता है, बाहर से पानी खरीदना पड़ता है। अब आकर लोगों में इतना आक्रोश है कि आज एसडीएम ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में कापासेड़ा वार्ड के लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे। वहीं महिलाओं ने एसडीएम ऑफिस के गेट के बाहर खाली मटके तोड़े और कहा कि पहले जो ये मटका था ये सीधा रहता था, मगर अब ये मटका उल्टा हो गया। अब देखने वाली बात है कि क्या कोई पार्टी या प्रशासन कापासेड़ा के लोगों को पानी देगा कि नहीं देगा, या फिर इसी तरह इन लोगों का विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। चलिए हम वहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना। हर खबर से आजाद तोमर की रिपोर्ट। 20 साल होगी कापासेड़ा में पानी नहीं आ रहा है। किसको जिम्मेदार मान रहे? सरकार को। सरकार कापासेड़ा में पानी नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं दे रही है कि ये अब वोट आया है ले जाए, अगर वोटों लेता है जब ये कहता हम पानी देंगे और अब अपना घर बनाता है, अब अपनी कोठी ठोकता है, अब अपना घर बनाता है और पप्पल तो जीरो है। पप्पल पानी नहीं दे रहा है। पप्पल बाहर वाला की सपोर्ट कर रहा, गाँव वालों की नहीं कर रहा। पप्पल ने कभी भी गांव वाले की सपोर्ट नहीं करी। गांव वालों से पानी नहीं दिवा रहा, गली नहीं ठीक करवा रहा। वो तो आज आपके साथ बैठे है वो ऐसे दिखावे के लिए। जी। पानी नहीं रहेगा तो हम यहाँ तो उठेंगे ही नहीं इतने। हमारे को 2-3 साल हो गए बिना पानी हम पैसे मरते हैं और दुनिया पानी भरती है। हमारे आगे तक पानी नहीं, ना हमारी कोई सुनाई हो रही ना कोई कुछ। जल है तो वोट है, वोट हमने पानी चाहिए। नहीं वोट नहीं देंगे। पानी नहीं मिलेगा जब वोट भी नहीं मिलेगी। हम बिल्कुल नहीं देंगे, हम उठेंगे नहीं यहाँ से, भूखे पैसे बैठे रहेंगे। अरे कम से कम भी 4-5 साल हो गए हम भूखे पैसे बैठे रहेंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होता ना, हम उठेंगे नहीं। जिम्मेदार ये सारे जिम्मेदार। कापासेड़े में पानी की शुरू से ही बहुत दिक्कत है और हम सरकार से, जल बोर्ड से, दिल्ली सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सिर्फ इस गांव में पानी की समस्या को दूर कर दिया जाए। हमें और कोई दिक्कत नहीं है। हम जब से इस गांव में आए तभी से पानी की प्रॉब्लम, इस पानी की नाली और पानी, और हमें कुछ नहीं चाहिए। पानी मिल गया तो जीवन है। खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते। हम दिल्ली सरकार से, जल बोर्ड से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पानी दो। जो भी बोर होता है वो हर बार बोर फेल हो जाता है। उस बोर में बोर करने के बाद साथ साथ में कंप्रेसर नहीं लगाते। अगर साथ साथ कंप्रेसर लगा दे
तो उस पानी में वो बोर पानी देगा। ये महीना 2 महीना के बाद कंप्रेसर लगाते हैं, वो उसमें जो मिट्टी होती है वो मिट्टी ज़मीन में पाठा मार जाती है, उसमें मोटर नहीं जाती, फिर कहते हैं बोर फेल हो गया। अगर किसी बोरिंग में मोटर गिर गई तो उसको वो निकालने की कोशिश नहीं करते। हम दिल्ली सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस गांव का पसेड़ा में जिसमें हम रह रहे हैं, हमें सिर्फ पानी दे दो, हमें और कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सरकार आए हमें सिर्फ पानी से मतलब। पानी भी देना करेंगे। आने वाले जब वोट राजनीति का कोई भी नेता आएगा उसका भी बहिष्कार करेंगे, क्योंकि क्या होता है जी, वो आते हैं चुनाव से 15 दिन पहले, हम इतने बोर लगा देंगे, इतना पानी ला देंगे, सीवरेज कर देंगे, सब अपनी वोट लेके अपने घर चले जाते हैं और हमारा गांव शांति से बैठ जाता है। अब गांव इसलिए अशांत हुआ है क्योंकि पानी नहीं मिल रहा, सबसे बातें कर करके थक चुके हैं। अगर जो आगे सरकारें नहीं सुनेगी, आगे सरकारें नहीं सुनेगी तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो ना तो किसी सरकार के खिलाफ है, हमारा मेन उत्साह है कि ना पानी चाहिए हमें, ना तो पानी है भी 600 फुट पे चौहा है, कड़वा पानी है, बिल्कुल परेशान हो गए। ये लड़ाई अब किससे उम्मीद कर रहे, पानी कौन देगा आपको? प्रशासन है, सरकार देगी। सरकार तो वादे करती है, हर बार वादा करती है, तो हम ये लड़ाई कम नहीं है, जनता हाँ जी किसी भी पार्टी को बहिष्कार कर देगा, काम पूरा वोट नहीं देगा किसी को भी, पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। हाँ जी। आप क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो आपका चैनल यहाँ कवरेज करने को आया। गांव की बहुत भारी समस्या है और पिछले जब से गांव में बाहर से लोग पलायन करके यहाँ आए हैं तो गांव की आबादी है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो स्रोत हैं पानी के वो अभी निम्न स्रोत हैं बिल्कुल। तो हम चाह रहे हैं कि गांव की हमारे यहाँ जिस तरह से दिल्ली में पानी जमुना से आता है, यमुना नहर से आता है, तो हमारे यहाँ भी पानी की व्यवस्था हो और पूरे गांव में पानी मिलने की वजह से जो संसाधन है, गांव की जो वेल्थ है वो उससे कम हो रही है और लोग अपने प्लॉटों को बेचकर बाहर जा रहे हैं, तो वो पलायन भी रुके। और आने वाले समय में हम सरकारों से उम्मीद ये करते हैं, क्योंकि हम किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि सरकार को हम अपना एंट्री नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सहयोग करे सरकार और आने वाले समय में गाँव की मदद करे। वोट का बहिष्कार यहाँ पे। देखो, पहले तो मैं आपका चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ जो आप हमारे यहाँ इस धरना में आप आए, मौके पे पहुँचे, उसका बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखो, हमारे यहाँ जो समस्या चली आ रही है 40 साल से चलती आ रही है और अभी तक किसी भी सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। और आज तो हम ये गाँव का सामूहिक वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी धरना प्रदर्शन को LG साहब के पास और CO साहब के लग पहुँचाएँगे। जहाँ तक कोशिश होगी पानी हम गाँव में ला के छोड़ेंगे। गाँव साथ है, गाँव जाग उठा है और गांव भी रुकने वाला नहीं है किसी से भी। पानी नहीं तो वोट नहीं, ये मटके खाली पड़े हुए हैं, इनको भर दो या सुझा दो गाँव की, तो समृद्ध हो जाए, गांव की अर्थव्यवस्था भी ठीक रहे। बेरोजगार उम्मीद है पानी मिलेगा, क्योंकि तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। मैंने 2016 में झंडेवाड़ा चीफ इंजीनियर को लेटर दिया था, उनसे मीटिंग भी हुई थी कि हमारे गांव का अलग से UGR बनाया जाए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमने LG को भी लेटर दिया, हमने और सरकार को भी लेटर दिया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये गांव कब तक प्यासा रहेगा? आखिर गांव ने ये निर्णय लिया कि भाई हम एक सामूहिक रूप से एक धरना धरेंगे और जब भी मांगे नहीं मानी गई तो हम जंतर मंतर भी जाएंगे। ये पार्टी का किसी का विशेष विरोध नहीं है, ये सभी पार्टियों के लिए संदेश है ये। देखिए, 75 वर्ष हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। लड़ाई साइंस की चलनी चाहिए, लड़ाई टेक्नोलॉजी की चलनी चाहिए, लड़ाई अच्छी पढ़ाई की चलनी चाहिए, पर लड़ाई चल किस चीज़ की रही है, वो है पानी। बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली बात है कि आज हमारा पूरा गांव एकजुट होकर सरकार चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मंत्री पे हो, चाहे वो विरोध में हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो BJP की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, सभी सरकार से हम आज खुल के यहाँ कह रहे हैं हमें पानी की ज़रूरत है। बहुत हो गया दिखावा चुनाव के लिए, बहुत हो गए वादे, बहुत हो गई बातें। UGR बन रहा है, बिजवासन का बन रहा है, कापासेड़ा को कागजों में लाइन दी जा रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें UGR हमारे यहाँ के सेंसस के हिसाब से, जो प्रेजेंट सेंसस है उसके हिसाब से चाहिए। 300 साल पुराना गांव है हमारा और आज भी हम पानी के लिए यहाँ खड़े होकर लड़ रहे हैं।
मेरी हाथ जोड़ के हर सरकार से ये विनती है कि हमारे गांव में पीने का पानी दिया जाए। गांव काप्पासेड़ा में आप लोग भी घूमते हैं और देखते हैं किस तरह के हालात है कि काप्पासेड़ा में पानी 500-600 फुट से नीचे ज़मीन में चला गया और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पानी, क्योंकि जिस हिसाब से गांव बसा है उस हिसाब से इतना क्राइमाम है पानी के लिए कि हम तरस रहे हैं। क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो ट्यूबवेल लगने चाहिए थे वो भी कम से कम 30-35 ट्यूबवेल है जो पेंडिंग पड़े हैं, नए बोर है वो पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन जो बाहर से पानी आने की बात होती है वो भी अभी तक नहीं आ पाया है। और हम जो आज प्रदर्शन के लिए बैठे हैं वो यही है कि हम 1985 से RWA की तरफ से जो नेता है गांव के वो सभी लोग मिलके एक प्रयास रहता है कि भाई गांव में पानी मिले, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। तो आज का जो प्रदर्शन हमने शांति प्रिय ढंग से ये रखा है कि भाई हमारी आवाज़ सरकार तक जाए, जिससे कि हमारे गांव की सुध ली जाए। क्योंकि जिस हिसाब से आबादी है, एक जल बोर्ड का UDR बनाया है बिजवासन में, 10 साल 15 साल में वो तैयार हुआ है। अब उससे वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई इसकी आबादी तो बिजवासन में इतनी ज़्यादा कि यहाँ पूर्ति नहीं होगी, वो 3 गांव के लिए है। हमारा विचार एक तो ये है कि गांव में एक नया UDR तुरंत शुरू किया जाए और उससे पहले जितने रिबोर है और नए बोर है उससे सुविधा दी जाए कि भाई इतने कुछ हालात सुधर सके। और यही है कि हमारा UDR बनेगा तभी गांव के और वो गांव कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि राजनीति के बीच में काप्पासेड़ा पानी के बगैर दे रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज आप देख ही रहे हो कोई राजनीति से रूप में कोई कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे गांव का सम्मिलित कार्यक्रम है। मगर जब चुनाव होते हैं पानी के वादे होते हैं हर जगह। हाँ होते हैं, वो तो हर पार्टी अपनी तरफ से बोलती है और करती है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, आज हमने जो शांति प्रिय कार्यक्रम धरना रखा है यही है कि आज हम ये शांति प्रिय धरना दे के सरकार को सचेत कर रहे हैं कि भाई आज तो हम शांत बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके बाद सभी जो नेता है, कौन सी सरकार के विरोध में धरना किसी सरकार के विरोध में नहीं है, गांव को जरूर चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हमें पानी की ज़रूरत है। पानी के लिए आज हम पूरे गांव यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं।